पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुश्किलों में घिरती नजर आ रही हैं। राजनीतिक दलों को परामर्श देने वाली कंपनी आईपैक के ऑफिस और इसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर ईडी के छापे के बीच जबरन दस्तावेज उठाकर ले जाने के मामले में ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। ईडी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने बंगाल की चीफ मिनिस्टर और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी और अन्य को नोटिस जारी किया है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार और शीर्ष पुलिस अधिकारियों को ईडी की उन याचिकाओं पर नोटिस जारी किया जिनमें आईपैक के प्रमुख के आवास पर छापेमारी में बाधा डालने के आरोप हैं। ईडी ने इन सभी लोगों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ईडी के ये आरोप बेहद गंभीर हैं। इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में कहा गया है कि उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में हस्तक्षेप किया। जजों ने यह भी कहा कि वे इस विषय की समीक्षा करेंगे कि क्या किसी राज्य की पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को किसी गंभीर अपराध के मामले में सेंट्रल एजेंसीज की जांच करने में हस्तक्षेप करने का अधिकार है, क्या वो इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में उन ईडी अधिकारियों को राहत भी दे दी है जिनके खिलाफ कोलकाता में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कोर्ट ने उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने बंगाल पुलिस को छापेमारी की कार्रवाई के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि किसी राजनीतिक दल के चुनावी काम में हस्तक्षेप करने की शक्ति किसी सेंट्रल एजेंसी के पास नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि यदि सेंट्रल एजेंसीज किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए सद्भावना से काम कर रही हैं तो सवाल उठता है कि क्या दलगत गतिविधि की आड़ में एजेंसियों को अपना काम करने से रोका जा सकता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई अब 3 फरवरी को होगी। इससे पहले शीर्ष अदालत ने कहा कि ईडी की छापेमारी संबंधी मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से हंगामा हुआ, वो अत्यंत दुखी करने वाला है, बेहद गंभीर मामला है। अब आपको बताते हैं कि ईडी के वकील तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या दलीलें दी। तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया, कोलकाता में आईपैक पर छापेमारी के मामले में ममता बनर्जी की भूमिका एक बेहद चौंकाने वाला चलन दर्शाती है। इससे पहले भी कानूनी एजेंसियों ने जब काम करने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उसमें हस्तक्षेप किया। यानी ये पहला मामला नहीं है कि ममता बनर्जी ने सेंट्रल एजेंसीज के काम में हस्तक्षेप किया है। उन्होंने आगे कहा, पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर जिस तरह ईडी के छापों के बीच आई और दस्तावेज लेकर चली गई, इस कार्रवाई से केंद्रीय एजेंसियों का मनोबल गिरेगा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के ऐसे कार्यों से गलत काम करने वालों का मनोबल बढ़ेगा। राज्य सरकारों को लगेगा कि वे केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई में दखल दे सकती हैं, चोरी कर सकती हैं और फिर धरने पर बैठ सकती हैं। उन्होंने अपील की कि एक मिसाल कायम की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई को बाधित करने वाले राज्य सरकार के अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए। इसके आगे तुषार मेहता कहते हैं, ईडी की कोलकाता में छापेमारी में ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे यह साफ हो जाता है कि आईपैक कार्यालय में आपत्तिजनक सामग्री रखी थी। ईडी के वकील ने कोर्ट से ये भी अपील की कि सक्षम प्राधिकारी को कार्रवाई करने का निर्देश दें। बंगाल में जो हो रहा है कृपया उसका संज्ञान लें। वो आगे कहते हैं, हम यहाँ अपने अधिकारियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आए हैं। हम कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई जब्ती नहीं की जा रही। हमारी याचिका की सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में वकील और अन्य लोग कलकत्ता हाईकोर्ट में घुस गए। ऐसा तब होता है जब भीड़ तंत्र लोकतंत्र की जगह ले लेता है। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल ने क्या क्या दलीलें दी। कपिल सिब्बल कहते हैं कि इस मामले की सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट में होनी चाहिए। उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। ईडी समानांतर कार्रवाई शुरू कर रही है, यानी कि पैरेलल एक्शन ले रही है। कपिल सिब्बल ये भी कहते हैं कि कृपया वीडियो रिकॉर्डिंग देखें। ईडी के लोग जो दलीलें दे रहे हैं वो सरासर झूठ है। ये बिल्कुल झूठ है कि सभी डिजिटल उपकरण ले लिए गए थे।
उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी द्वारा सभी उपकरण ले जाने का आरोप झूठा है, बेबुनियाद है। ईडी के ही पंचनामे से इसकी पुष्टि हो जाती है। इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल कहते हैं कि कोयला घोटाले में आखिरी बयान फरवरी 2024 में दर्ज हुआ था। तब से ईडी क्या कर रही थी? चुनावों के बीच इतनी जल्दबाजी क्यों?